Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जो है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लिया था। फिर उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के मेथड्स देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी फैक्टराइजेशन मेथड। देन उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे भी बात करी थी। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपना इस टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जो है आपके एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो बच्चों, अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स किस में पता करना चाहते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हम जानते हैं सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब जब हमें इसके क्या फाइंड करना है सर, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो रूट्स आपको पता है रूट्स क्या होते हैं कि सर जब कभी भी हमने लास्ट सेशन में जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, तब हमने बात करी थी कि रूट्स आखिर में होते क्या है। तो जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिनको यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करने पर वेरिएबल ये इसका LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल हो जाए, तो वो कहलाते हैं इसके सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस को जब हम इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें ही हम जानते हैं रूट्स के नाम से। ठीक है, रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका कहता है कि वेरिएबल x की वैल्यू हम बताते हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर आपको ध्यान है, लास्ट सेशन में जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था तो इसके अंदर ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, यही बताता है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा। कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है कि इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री है 2, और इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे। कि सर अगर नंबर ऑफ रूट्स आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं बोलूंगा सर इसके नंबर ऑफ रूट्स भी होते हैं कितने, 2। अब वो जो 2 रूट्स होंगे, वो 2 रूट्स कैसे होंगे कि सर वो दोनों रूट्स हो सकता है दोनों कैसे हो, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो दोनों रूट्स। या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों रूट्स कैसे हो बच्चों, इक्वल हो जाएं। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रूट्स कैसे हो, इमेजिनरी हो। तो ये 3 कंडीशंस बनती है रूट्स की। नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर हम इन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन कब इसके दोनों रूट्स डिफरेंट होते हैं, कब इक्वल होते हैं और कब इमेजिनरी होते हैं। ये हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट डी के थ्रू। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट डी के थ्रू हम देखते हैं कैसे कैसे रूट्स हो सकते हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप्स कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हमें पता है ये डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट डी को अगर यहाँ पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से दिखने लग जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट डी के इक्वल था, इसकी जगह हमने डी पुट कर दिया अपॉन में 2a। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट डी की जब वैल्यू हम निकालते हैं, अब ध्यान से सुनो जरा कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो है ये कहां लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो सकता है इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। यानी कि कैसी हो सर, कहने का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब क्या है सर, इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अगर इसकी वैल्यू मान लो 0 के इक्वल भी हो सकती है। सेकंड केस ये हो सकता है कि सर पहले केस तो ये कि ये डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी b स्क्वायर माइनस 4ac और वो कैसा आ गया सर, पॉजिटिव आ गया। या फिर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर, 0 के इक्वल आ गई। या फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई सर, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गई सर, नेगेटिव हो गई। 3 केसेस बन सकते हैं। तो अब आपको पता है कल लास्ट सेशन में जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू रूट्स कैलकुलेट करने सीखा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि सर अंडर रूट में जो कुछ भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर जैसे सपोज अंडर रूट 25 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप बोल देते हो सर अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 100 की वैल्यू तो आप बोलोगे सर 100 का स्क्वायर रूट करने पे 10 आता है। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे पूछ लेता बच्चों बताओ -100 का अंडर रूट करने पे क्या आएगा, तो आपको कल मैंने लास्ट सेशन के अंदर जब सिखाया था बोला भी था कि सर अंडर रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अंडर रूट में
नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो जब नहीं होती तो हम उस केस में क्या बोलते हैं सर, इसका अंडर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जब अंडर रूट ही कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो हम इसको बोलते हैं सर क्या, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइन। इसे हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती। अगर आती है तो हम उसे सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है, या हम ये कहते हैं कि सर ये इमेजिनरी है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इमेजिनरी है। अब आप अगर एक इमेजिनरी नंबर के अंदर, सपोज कोई नंबर एक इमेजिनरी नंबर है और उस इमेजिनरी नंबर के अंदर कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी कर लो, वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, इमेजिनरी ही रहेगा। तो बात यहीं से आती है कि सर अगर सपोज इस अंडर रूट डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गई ना तो दिक्कत करेगा। कि आपके यहाँ पे ये जो तीन कंडीशन ये इसी से लिखी गई है कि अगर अंडर रूट में हमने जो डी की वैल्यू बताई, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, अगर ये क्या है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे सर, डिफरेंट होंगे और रियल होंगे, रियल और डिफरेंट। कि सर अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है तो मैं लिखूंगा सर इसके रूट्स जो होंगे ना वो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर इसकी वैल्यू सपोज 0 के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, सपोज 0 के इक्वल हो जाए, तो देखो क्या होता है कि अगर इसी फॉर्मूले के अंदर अगर डी की वैल्यू मैं 0 लिख दूं तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या आते हैं, जरा देखना यहाँ पे कि सर x इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लिखा है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आप क्या कह रहे हो सर, सेकंड केस हम जब पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमने क्या बोली है, 0। तो मैं अगर इसकी जगह लिख दूं सर 0 अपॉन में 2a, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा। अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर 0 लिखा आपने तो ये क्या आएगा, -b अपॉन 2a, ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस 0। अब अगर आप प्लस साइन लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, अगर प्लस साइन लूंगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b अपॉन 2a, और अगर आप माइनस साइन लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b अपॉन 2a। तो आप देख रहे हो इस केस में क्या हो रहा है कि रूट्स तो मिल रहे हैं सर, लेकिन दोनों के दोनों खास बात क्या है कि दोनों रूट्स कैसे हैं सर, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि सर अगर, बड़ा मजा आता है सर, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए ना, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो मैं कहता हूं रूट्स जो है ना वो सर रियल तो होते ही हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं, रियल एंड, मैं कहूंगा रियल एंड इक्वल हम कहेंगे। बात क्लियर हुई, इजीली समझ में आया। अच्छा, अगर नेगेटिव हो जाए तो सर नेगेटिव हो गया, तो अगर ये अंडर रूट डी की वैल्यू क्या हो सर, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में आप क्या बोलोगे सर, डी अंडर रूट में लिखा हुआ है और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, आप कह रहे हो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर हो गई तो सर फिर तो मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, जिसको आपने बोला था क्या होता है, ये इमेजिनरी। ये क्या हो जाता है बच्चों, इमेजिनरी। तो जब इमेजिनरी नंबर यहां आ रहा है तो उसमें कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, जोड़ो, भाग, कुछ भी कर दो सर, वो नंबर कैसा रहेगा, इमेजिनरी ही रहेगा। तो इस केस में जो रूट्स मुझे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। मेरे पास जो दोनों रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो बोलो क्लियर हुई ये बात कि सर अगर तीनों केस में समझूं कि यहां पे अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मुझे कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो सर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा सर, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखूंगा कि मैं उसके रूट्स फाइंड करने से पहले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे पता है, उसके रूट्स फाइंड कर सकता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा सर, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड करके देख लूंगा कि कहीं उसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो सीधे सीधे आंसर यही होगा सर, इमेजिनरी है, टेंशन ही नहीं, उसके रूट्स आएंगे ही नहीं, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स। इसे आप ये भी कहते हो नो रियल रूट्स। और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह दोगे सर उसके दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे सर उसके दोनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब हमें ये चीजें और ये जो कंसेप्ट अभी हमने समझा है ना, ये हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चंस के जरिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरह का पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है,
2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं कि सर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर मैं देखूं कि सर यहां पे अगर मैं देखूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के क्या आप ए बी और सी की वैल्यू बता सकते हो कि सर ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू बता सकते हो सर माइनस का 3 और सी की वैल्यू आप बता सकते हो कितना 5। अब आपको क्या करना है सर इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके रूट्स के नेचर आपको बताने हैं। तो यहां पे देखें सर क्या सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो डी इज इक्वल टू अभी हमें सिखाया था सर b² माइनस 4ac ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या है। तो जो यहाँ पे फटाफट से आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह आपने लिखा 2 और सी की जगह आपने लिख दिया 5। तो बोलो -3 का स्क्वायर करा तो कितना आया 9, माइनस अपनी जगह 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया सर 4 2 जा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया सर 40। देख लो जरा, देख लो। तो यहां पे आप क्या बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आ रही है सर -31, माइनस का 31। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आई सर -31। आप बोलोगे सर ये तो कैसी है लेस देन 0 है, यानी कि सर नेगेटिव आ गई डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू। और जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके रूट्स जो है वो कैसे होंगे नो रियल रूट्स यानी कि इमेजिनरी। बोलो बात क्लियर हुई। तो आप बोलोगे कि सर इसके जो रूट्स होंगे ना दोनों कैसे होंगे नो, हम लिखेंगे नो रियल रूट्स या फिर आप ये भी कह सकते हो इमेजिनरी। इमेजिनरी बात क्लियर हुई सभी बच्चों को कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। तो हमने सीधे सीधे बोल दिया इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बोला गया था कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करो और रूट्स के नेचर बताओ। तो हमने बता दिया डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आई कितनी -31 जो लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर आ रहा है इसलिए कह दूंगा सर इसके रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें इस कंसेप्ट को एकदम पक्का कर रहा है। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आप ए बी सी की वैल्यू तो तुरंत बता दोगे सर फटाफट से। ए की वैल्यू बताएं जरा 3, बी की वैल्यू बताएं जरा कितनी है सर -4√3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई सर 4 हो गई। ए बी और सी की वैल्यू पता लग गई। तो सबसे पहले क्या करना है सर डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करना है। ठीक है तो सर डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ए बी और सी तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं कि सर ए की वैल्यू बी की वैल्यू देखो जरा कितनी है -4√3 और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर माइनस का 4। ए की जगह क्या लिखा आपने सर 3, सी की जगह आपने क्या लिखा सर 4। ठीक है लिखो। अब इसको सॉल्व करके देखो जरा कितना आ रहा है कि सर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 4 माइनस का पहले तो ये बताओ माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस होता है। तो पहली बात तो ये प्लस की टर्म हो गई। 4 का स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। बोलो यही आएगा क्या, इसका स्क्वायर करके लिखा मैंने माइनस 4 3 12, 4 3 12, 12 4 48 आपने लिखा। क्लियर। अब देखो ये क्या हो रहा है सर 16 3 कितना होता है 48 और पीछे क्या लिखा हुआ है माइनस का 48। तो देखो जरा कितना आया 0, यानी कि हमने कैलकुलेट किया तो डिस्क्रिमिनेंट डी कितना आ गया 0। और आपको पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट डी 0 होता है तो क्या होता है रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ द रूट्स आप क्या बोलोगे सर अगर डिस्क्रिमिनेंट डी 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। तो मैं कहूंगा कि सर इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। आपको विश्वास नहीं होता रियल एंड इक्वल होंगे, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं। चलो अब भी देखो कैलकुलेट भी करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। देखो सर अगर मुझे इसके रूट्स कैलकुलेट करने होते ना तो x इज इक्वल टू मैं लिखता माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट। अब b² माइनस 4ac आप लिखते या उसकी जगह d लिख दो, कोई फर्क पड़ा अपॉन 2a। फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं। देखो यहां पे कि सर माइनस b की वैल्यू कितनी है सर b की वैल्यू ये लिखी हुई आपने माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा डी की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी 0 लिख दिया यहाँ पे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी लिखी कि सर 3। सॉल्व करो जरा इसको।
सॉल्व कर दो कि सर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना 4√3 प्लस माइनस √0 की वैल्यू क्या होती है सर 0 होती है, अपॉन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6। तो देखो जरा क्या आया आपके पास कि सर ये आ गया, अब 0 प्लस माइनस कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरे पास इसके जो रूट्स आ रहे हैं क्या हो गया सर 4√3/6, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल भी कर देंगे सर, टेंशन क्या है, देखो कैंसिल हो सकता है सर, पहले 2 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, देन √3 1 ये चला गया, बोलो कितना √3 टाइम्स, तो बचा क्या हमारे पास क्या बचा कि सर 2/√3। और ये मैंने जब आपको कल लास्ट सेशन के अंदर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाया था, तब भी बताया था कि आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 तो रूट्स भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। अगर बाई चांस आपके पास एक ही दिखे तो आप क्या बोलते हो सर दूसरा रूट भी यही होगा, क्योंकि प्लस माइनस करके अगर निकालता ना तो सेम यही रूट आता। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू बोलोगे कि सर मेरे पास 2 आ गई, कौन सी 2/√3 और 2/√3। देख रहे हो जो हमने बात कही थी ना कि सर इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, देखो दोनों रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, आ गया। तो आपने इस तरह से सीख लिया मजे मजे में, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन को देख के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देख के सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। आपको फॉर्मूला याद है, देखो फटाफट से कि सर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू +3। अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने के लिए आपने कहा कि सर डिस्क्रिमिनेंट डी अगर कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो कि d = b की वैल्यू कितनी लिखी है सर -4, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है कि सर 2 और c की वैल्यू कितनी है कि सर 3। लिख दी वैल्यू, सॉल्व करोगे कि सर -4 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, -4 2 = 8, 8 3 = 24। अरे सर गेम हो गया। यहां पे डी की वैल्यू क्या आ रही है सर, कितनी आ रही है -8। कितनी आई वैल्यू -8। जरा चेक कर लो, बी की ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3। आपने बी की जगह चेक कर लो एक बार, -4 का स्क्वायर प्लस -4, ए की जगह 2 और सी की जगह आपने लिख दिया है 3। -4 का स्क्वायर 16, 4 2 = 8, 8 3 = 24, -8 आ रहा है। क्या होगा इसमें, क्या होगा कि सर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वो कितनी आई है -8, और ये कैसी है <0 है, यानी कि सर नेगेटिव टर्म आ गई। अगर नेगेटिव होता है, अगर इस केस में क्या हो जाए बच्चों नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या बोलते हो दोनों रूट्स कैसे होंगे कि सर दोनों रूट्स कैसे होंगे इसके अंदर, तो ये तो इमेजिनरी होंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। हम लिख देंगे इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, देखो कभी भी आंसर लिखने से पहले आप एक बार फिर से चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपको इक्वेशन दी हुई है 2x² - 4x + 3 = 0। a की वैल्यू आपको दिख रही है 2, b की वैल्यू दिख रही है -4, c की वैल्यू दिख रही है 3। ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है। d की वैल्यू b² - 4ac, b की जगह देखो लिखा मैंने -4, इसका स्क्वायर -4, a की जगह आपने लिख दिया 2 और c की जगह आपने लिख दिया 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 = 8, 8 3 = 24 आ गया अपने आप। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे माइनस का आया, और माइनस जब भी डिस्क्रिमिनेंट डी हो जाता है तो हम बोलते हैं रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, इसमें तो अपने आप आ गया इमेजिनरी रूट्स। हो गया सॉल्व, कितना इजी था। और क्वेश्चंस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ये आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब बताओ जरा कि सर अगर देखो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन दिख रही है सर 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये इक्वेशन है। अच्छा अब मुझे दिख रहा है सर ये 1/3 यहाँ पे अपॉन में क्यों फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका क्या करा जाए सर, एलसीएम ले लूँ क्या? इसको हटाने के लिए क्या करें सर, एलसीएम लेके फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हट भी जाएगा। देखो ये मैंने सोचा
कि सर कहीं 1/3 का ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने में कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कतें आई। इससे अच्छा ये है कि मैं इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम लिया 3, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे सर 9x² माइनस का 3 2 ज़ा 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 चला गया उधर 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास इक्वेशन बन गई 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन अब देखो, अब तो सही लग रही है ना, ये आपको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है, बिल्कुल पहले भी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 1/3 ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा खटक रहा था, तो उसको साइड कर दिया हमने, गेम बना दिया इसका। अब ये इक्वेशन आपको जो दिख गई तो आप बोलोगे सर इसको देख के मैं बता सकता हूँ ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू बता सकता हूँ माइनस का 6 और सी की वैल्यू बता सकता हूँ कितनी 1। तो आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट और इसके नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, जरा जल्दी से देखें बच्चों। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b की वैल्यू -6, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1 पुट कर दिया। -6 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर सर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, माइनस 9 4 ज़ा 36 लिख दिया। बोलो कितना आया, इक्वल टू 0 आ गया। सर गेम बन गया। इक्वल टू 0 आते ही आप सीधे सीधे कह दोगे कि सर इसके जो रूट्स होंगे ना इक्वल टू 0, जब भी डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 होता है कि डिस्क्रिमिनेंट डी अगर 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब मुझे पता है इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। मैं कहूंगा सर रियल एंड इक्वल। आप फाइंड करके भी देख सकते हो, देखो हम अपने इसको फाइंड करके भी देख सकते हैं। देखिए जरा कि सर अगर मैं लिखता x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d/2a लिख देता तो b की वैल्यू जरा देखो कितनी लिखी थी आपने, -6। तो माइनस का 6 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है सर 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है सर 9। ठीक है, 0 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया 6 अपॉन 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, यानी कि कितना हो गया सर 1/3। कितना हो गया 1/3 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आई आपके पास। तो यहां पे आपने देख रहे हो कि सर x की वैल्यूज मेरे पास जो आ रही है वो दोनों डिफरेंट 1/3 और 1/3, दो डिफरेंट इक्वल वैल्यूज आ गई मेरे पास, 1/3 एंड 1/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, इजीली सॉल्व हो गया, कोई सर टेंशन ही नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में यही इसी टाइप के तो क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर सकते हैं इस तरह के सिमिलर। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आराम से आप उसका नेचर ऑफ द रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बता सकते हो। इजी है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। कि आपको बोल रहा है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये जो के लिखा हुआ है ना, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या दे रहा है कि इसके दोनों रूट्स जो है ना वो 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब आप मुझे जरा याद कराओ, रिमाइंड कराओ, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि अगर दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में कंडीशन क्या होती है कि सर अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए ना तो उस केस में हम बोलते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला तो मुझे पता है सर, क्या होता है b² माइनस का 4ac और ये इक्वल टू 0। हम यही लिखते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 इस 4ac को उधर भेज दो तो क्या आपके पास फॉर्मूला ये तैयार हुआ कि सर b² इक्वल टू 4ac। अब अलग से आपको ये फॉर्मूला कहीं याद या रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर है। अगर वो खुद कह रहा है 2 इक्वल रूट्स है तो मैं तो सीधे इतना जानता हूं सर डिस्क्रिमिनेंट d 0 के इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू मुझे पता है इक्वल टू 0 की, अपने आप फॉर्मूला बन जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रटने की अलग से फॉर्मूला शीट में अपने फॉर्मूला शीट के अंदर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे इसको यूज करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सर इस इक्वेशन को देख के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, इससे देख के क्या आप इसके कोएफिशिएंट्स a b और c की वैल्यू बता दोगे कि सर a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 2, b क्या होता है सर b इज इक्वल टू k, और c क्या होता है सर c कांस्टेंट टर्म 3 के इक्वल। ठीक है, ये तीनों हो गए।
तो यहां से अगर ये तीनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूं तो सर b की वैल्यू कितनी है k, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है सर 2 और c की वैल्यू कितनी है सर 3। देखो जरा इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आपके पास आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है सर k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दोगे। तो जब इधर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट में 24 आप लिख दोगे प्लस माइनस अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24, ये आपके पास आ जाएगा। अब जो समझदार बच्चा होगा ना वो थोड़ा इसको भी और सॉल्व करेगा। बोलो कैसे, कि सर वो बोलेगा 24 का क्या स्क्वायर रूट कुछ आ सकता है, इसको कुछ फैक्टराइज करके मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। तो बिल्कुल सर कर सकते हैं ना। देखो k इज इक्वल टू आप कहोगे प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 24 को क्या लिख सकता हूं सर 6 इंटू 4 लिख सकता हूं। और इस 4 का क्या आपको स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट पता है कि सर 4 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है सर 2 होता है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आया क्या, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आया। तो जिस बच्चे को फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं ना तो वो ये चीजें कभी मिस नहीं करेगा कि अंडर रूट 24 हमने देखा अंडर रूट 24 दिया हुआ था तो सर कोई बात नहीं, अंडर रूट 24 तो ठीक है, लेकिन मैं इसे और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता था। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और जो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता था उसका स्क्वायर रूट भी बताया। इस तरह से आपने बता दिया सर k की वैल्यू ये आ गई। बोलो क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, बहुत बढ़िया। और देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आपका एक थ्योरेटिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड at the point on the boundary of a circular park of a diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। कह क्या रहा है सर क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है कि देखो सबसे पहले इसने बोला, जो कहानी अभी तक हमने पढ़ी उसमें ये बोला कि एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क देख रहे हो, ये डायग्राम में अंदर देख रहे हो सर, ये एक सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क की डायमीटर मुझे पता लग गई कितनी 13, तो ये इसके डायमीटर है 13। अब इस डायमीटर के दोनों एंड्स पे दो गेट है, एक गेट ए और एक गेट बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक और पोल इसमें लगाना है, इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मुझे एक और पोल लगाना है, एक और पोल मुझे लगाना है जो यहां पे लगाया गया। देखो डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इस पॉइंट पी के ऊपर एक और पोल लगाया गया। और ये कहता है कि सर इस पोल की इन दोनों गेट्स ए और बी, कि सर एक ये क्या है सर्कुलर, आप समझ रहे हो क्या कहानी में क्या चल रहा है सर, ये एक सर्कुलर पार्क था, पार्क होता है, पार्क में गेट भी तो होते हैं, तो इसमें दो गेट हैं ए और बी। इस सर्कुलर पार्क की डायमीटर पता है आपको 13, और ये दोनों गेट्स जो है ना इस डायमीटर के ऊपर है, डायमीटर के दोनों एंड पे। अब आपको बोला एक और पोल इस पे लगाना है, और वो पोल जो है ना वो पहले एक गेट से और दूसरे गेट से जो उसकी डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है। बात क्लियर हुई कि इस पोल की ये जो पोल लगाया हुआ है इस पॉइंट P के ऊपर, इस पोल की पॉइंट A से और B से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है। समझ में? इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये करना पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, कि अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो मुझे ये बताओ कि ये पोल जो है इन दोनों गेट से किस डिस्टेंस पे लगाया गया। तो मैंने कहा कि सर देखो कहानी में मुझे इतना तो समझ में आया कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर 13 है, ये डायमीटर हो गई 13। अब इस पे ये पोल जो है, अब डायमीटर आपको पता है ना, एक सर्कल की जो थ्योरम्स आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल बनेगा तो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो सीधी सी बात होगी सर ये वाला जो एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का एंगल मुझे दिखते ही याद आया सर ये क्या है, ये क्या है सर,
ट्राइंगल बन गया, और वो भी कैसा, राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आते ही आपका दिमाग का खेल सर चालू हो गया। क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सर मुझे क्या ये दोनों साइड्स की वैल्यूज पता है? नहीं सर, यही तो निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, यही तो मुझे निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैंने गेम किया कि सर उसने एक चीज मुझे ये भी दी है, एक क्लिक करने के लिए उसने ये भी चीज बोला है कि इस पोल की ए और बी से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है, उसका डिफरेंस 7 है। तो मैंने कहा सर देखो, सबसे पहले देखो आप यहां पे लिखोगे कि सर यहां पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है क्या, इसको नाम लिख दूं BPA, ट्रायंगल BPA कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल P के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मुझे पता है। और इसके अंदर मैं क्या लगाने वाला हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे सर इसके अंदर क्या, सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर BP प्लस AP के स्क्वायर, यानी कि सर BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बोलो सही क्या, ठीक है। अब आपको AB डायमीटर जो है, जो इसकी डायमीटर है वही क्या है, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस है। तो आपको AB की वैल्यू तो पता है कि सर AB की वैल्यू तो पता है कितनी, 13, और वो भी यूनिट क्या लिखी हुई है सर, 13 मीटर है, ठीक है। यूनिट लिखना ना भूलें, कुछ भी आप लेट वेट करते हो हमेशा यूनिट जरूर लिख के रखें। तो यूनिट कितनी है सर इसकी, 13 मीटर। अच्छा, अब मुझे ये बोला है कि सर ये पॉइंट P जो है ना, इस B और A से डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है। तो मैं मान लेता हूं सर ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये वाली डिस्टेंस है कितनी, x, तो इस वाली डिस्टेंस को कितना मानूं सर, ये इससे इनका डिफरेंस 7 है ना, तो मैं इसको x प्लस 7 भी बोल सकता हूं, तो x माइनस 7 भी बोल सकता हूं, जिससे दोनों का डिफरेंस हमेशा 7 का रहे। आप देख रहे हो कि एक को आपने x और दूसरे को x प्लस 7 भी ले सकता है। तो कोई बच्चा कहेगा सर मैं x माइनस 7 ले लूं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है सर कितना, 7। तो आप इसमें देखें तो हमने क्या बोला सर, BP जो है वो कितना है सर, x है, और AP जो है वो कितना है सर, x प्लस 7 है, x प्लस 7। अगर ये तीनों वैल्यूज मैं यहां पे लिख दूं, तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर लिख दूं, तो कुछ होगा कि सर इसने बोला है कि ऐसा करना पॉसिबल है। तो पॉसिबल है उसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे इक्वेशन मैथमेटिकली दिखानी पड़ेगी ना, जिसमें कुछ ना कुछ मैं लॉजिक लगा पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ। तो आप कहोगे सर AB की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP की वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर, AP की वैल्यू x प्लस 7 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां से सॉल्व करूं तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे सर, x स्क्वायर प्लस का 7 इंटू x, 14x प्लस 49 लिख दिया आपने, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं। कुछ गेम बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको, कि सर इसको क्यों ना उधर ट्रांसफर कर दूं, कि सर देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया सर, 2x स्क्वायर, 14x अगला आपने लिख दिया, प्लस का 14x प्लस का 49, और ये 169 उधर चला गया, माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब आप इधर लिखो या इधर लिख दो सर, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू तो 0 0 ही रहेगा। अब आपने देखा सर यहां से देखो, ये 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस यहां पे देखो माइनस करोगे, इसमें से कितना बच रहा है, 120 माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्या बन गई, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, आई क्या, अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप जो इसका अगला क्वेश्चन है ना, कि क्या ये करना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तो तब होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ सकते होंगे। तो मेरे को क्या करना चाहिए सर, डिस्क्रिमिनेंट D निकाल लेना चाहिए। और अगर डिस्क्रिमिनेंट D क्या आ जाए सर, इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा हाँ सर ये पॉसिबल है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया तो मैं कहूंगा सर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं इसके रूट्स भी फाइंड कर सकता हूं। तो बस ऐसे ही दिमाग के खेल से आपको खेलना है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 120 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का 14 और माइनस का 120 है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। प्लस का
प्लस का 14x और माइनस का 120, ये ही इक्वेशन है ना, 2x² प्लस का 14 और माइनस का 120। बिल्कुल। देखो आप भी जब पेज इधर से उधर चेंज करते हो ना तो ध्यान रखना कहीं इक्वेशंस लिखने में प्लस माइनस के साइन की गड़बड़ बिल्कुल मत करना, ये गड़बड़े फिर आगे जाके आंसर आपका रॉन्ग कर देती हैं। अब क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? बिल्कुल। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है? हाँ सर, है ना। इन सब में से देखो जरा 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर आ सकता है तो फिर ले लो कि सर 2 कॉमन निकालता हूं। देखो इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा मेरे पास x² प्लस का ये आ गया 7x माइनस का ये हो गया 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 तो 0 में चला जाएगा, 0 हो गया, 0 में चला गया। अब मेरे पास क्या बचा सर? ये बचा है मेरे पास x² प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप क्या करो कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो आपको पता है सर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है सर 7 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 60। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी निकालूं तो वो क्या आएगा b² माइनस का 4ac। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 60। जरा देखो 7 का स्क्वायर होता है सर कितना 49, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, और 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 240 में 49 जोड़ोगे तो बोलो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास कि सर इसकी वैल्यू आ गई 289। पॉजिटिव है सर, ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव है तो इसका मतलब रूट्स तो आएंगे और दोनों डिफरेंट और रियल रूट्स होंगे। तो चलिए देख लेते हैं सर। अब मैं रूट्स इसके कैलकुलेट कर देता हूं। तो यहां पे अब रूट्स अगर आपको निकालने हैं तो आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू है तो क्यों ना सर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दिया जाए। तो क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करो जरा जल्दी से। देखिए b की वैल्यू कितनी है सर 7, तो ये माइनस का b की जगह आपने लिखा 7 प्लस माइनस अंडर रूट d की जगह आपने क्या लिख दिया सर 289 अपॉन 2 इंटू a की जगह आपने क्या लिखा सर a की वैल्यू क्या है 1। करेक्ट, ओके। अच्छा अब देखो जरा x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है जल्दी से बताओ क्या होता है। 289 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आता है 17। बिल्कुल करेक्ट कि सर 17, वेरी गुड बच्चों, अपॉन 2। बिल्कुल। तो अब यहां से प्लस और माइनस दोनों साइन लेके कर सकता हूं। तो यहां से अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी कि सर माइनस का 7 प्लस का 17 अपॉन 2 कितना आ जाएगा सर प्लस का 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। अच्छा अगर मैं माइनस वैल्यू लेता तो इस केस में आप x की वैल्यू क्या बताते कि सर माइनस का 7 माइनस का 17 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 को 17 ऐड करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 12। 2 रूट्स आ गए सर, 2 रूट्स आ गए। अब आपको क्या करना था कि सर मुझे डिस्टेंस बतानी थी। इस वाले डिस्टेंस को आपने कितना लेट किया था सर x, इस वाले डिस्टेंस को आपने कितना लेट किया था x प्लस 7। यही किया था ना आप लोगों ने, यही किया था x और x प्लस 7। अगर आप x माइनस 7 करते ना तो भी आंसर सेम ही आते। देखो x माना है, अब x क्या है डिस्टेंस है। जरा लॉजिक भिड़ाओ, लॉजिक लगाओ कि सर x क्या है डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकती है। मेरे पास तो x की 2 वैल्यूज है ना, मेरे पास तो x की वैल्यू 2 है सर, 5 भी है और -12 भी है, तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? सवाल ही नहीं होता सर, डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो आप बोलोगे सर x की ये वाली जो वैल्यू आई है ना इसे तो मैं कर देता हूं नेग्लेक्ट। तो एक्सेप्ट क्या करोगे, x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे 5 को। तो आप बोलोगे यहां से सर इधर आंसर लिख दूं क्या कि सर x की वैल्यू कि सर ये जो BP हम बोल देते हैं यहां से कि इसमें जो डिस्टेंस हमने निकाली है BP विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। x की वैल्यू आपने क्या एक्सेप्ट करी है 5 यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स मिलते हैं इन चीजों के 5 मीटर। और दूसरे पोल से इसकी जो डिस्टेंस है, पोल A से इसकी जो डिस्टेंस है AP, आपने क्या लिखी x प्लस 7 जरा करना। तो x की वैल्यू 5 और 7 इसमें जोड़ दिया तो बोलो कितना आया 12 यूनिट लिख दोगे मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, इजीली क्लियर हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कि आपको एक सिचुएशन दे दी और पूछा क्या ये सिचुएशन करना पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ के अंदर कितना यूज है कि उसने आपसे एक सिंपल सा लॉजिकली क्वेश्चन दे दिया रियल लाइफ से रिलेटेड।
कि आपको बोला गया एक पार्क है, पार्क के 2 गेट हैं, दोनों इसके डायगोनल के ऊपर हैं, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आपको ये पता थी, एक पोल मुझे लगाना है, बताओ दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है, तो बताओ क्या ये पोल लगाना ऐसा पॉसिबल भी है कि सर दोनों से डिस्टेंस इसकी 7 हो जाए, क्या ये लगाना पॉसिबल है? तो आपने यहाँ पे इसको मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हुए सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको मजेदार और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, आज के सेशन में जो हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी उसके 2 होने हैं। अब वो जो दोनों रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, ये हम बिना रूट्स को फाइंड करे, ना तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ना हमने इसमें फैक्टराइजेशन किया, बिना कुछ करे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हुए मैं पहले ही पता कर सकता हूं कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। सर रियल, दोनों रियल और डिफरेंट होंगे, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इन चीज़ों को आज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। इस पे बेस किस किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब हर टाइप के क्वेश्चंस हमने सीखे। आई होप बच्चों आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।